शादी के बाद मल्लेश कमरे में अपनी पत्नी के पास जाता है, लेकिन जैसे ही मैदान में उतरने की बारी आती है उसका हथियार काम करना बंद कर देता है। पत्नी के सामने मल्लेश शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन अगले दिन मल्लेश ने जो किया वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज की कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम 15 साल के बच्चे मल्लेश को देखते हैं। आधी रात को तेज बारिश हो रही थी और मल्लेश अपने शराबी पापा के लिए शराब और सिगरेट खरीद कर लाता है, लेकिन बारिश में सिगरेट भीग गई थी। यह देखकर मल्लेश के पापा उसकी पिटाई करने लगते हैं। मल्लेश रोता है, गिड़गिड़ाता है, जिसके बाद मल्लेश की माँ आकर उसे बचा लेती है और पापा गालियां देते हुए घर से बाहर चला जाता है। मल्लेश कोने में बैठ कर रो रहा था। वो रोज रोज की इस मारपीट से तंग आ चुका था। वो अपने पापा से बदला लेने का फैसला करता है, उसके शराब में पेशाब कर देता है और चुपचाप जाकर कोने में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद मल्लेश का शराबी पापा अंदर आता है और पेशाब मिला हुआ शराब पी जाता है। उस दिन के बाद से जब भी मल्लेश के पापा उसकी पिटाई करते तो मल्लेश किसी न किसी तरह से अपना बदला ले लेता था। और एक दिन जब मल्लेश के पापा नशे में बेहोश थे तब मल्लेश चुपके से उनके पास जाता है। आज पहली बार वो अपने पापा की बची हुई शराब पीता है और फिर गुस्से में अपने पापा के गोटियों पर एक लात मारता है और घर छोड़कर भाग जाता है। शाम को मल्लेश एक गली में अकेला बैठा होता है। पास में ही कुछ शराबी शराब पी रहे होते हैं। वो मल्लेश को भी अपने पास बुलाते हैं और उसे भी शराब पिलाते हैं और इस तरह से मल्लेश को भी शराब की लत लग जाती है। कुछ दिन बाद मल्लेश के पापा की मौत हो जाती है और पापा के मौत की खबर सुनकर मल्लेश खुशी के मारे नाचने लगता है कि चलो शराबी बाप से छुटकारा तो मिल गया। फिर वो अपने घर अपनी माँ के पास वापस आ जाता है। 10 साल बीत जाते हैं। मल्लेश अब बड़ा हो जाता है। वो अपने ही गांव में टेंट हाउस का काम करने लगता है, लेकिन मल्लेश को शराब की इतनी बुरी लत लगी थी कि मल्लेश दिन भर पानी की जगह पर शराब ही पीता रहता है। और एक दिन मल्लेश अपने फ्रेंड वीरा बाबू के साथ दुकान पर बैठा हुआ था। तभी उनके साथ काम करने वाला लड़का वहां आता है, बताता है कि वो मंदिर के उत्सव में टेंट लगाने के लिए गया था, लेकिन दूसरे टेंट वाले पटेल के आदमियों ने मारकर उसे भगा दिया। दरअसल पटेल मल्लेश के मामा का लड़का है। मल्लेश के पापा छोटी जाति के थे और मल्लेश की माँ शंकर अम्मा ने घर से भागकर मल्लेश के पापा से लव मैरिज की थी और अपने मायके वालों से जायदाद में हिस्सा भी मांग रही थी। और इसकी वजह से पटेल मल्लेश और उसकी माँ शंकर अम्मा से नफरत करता था। आज दोनों मंदिर में टेंट लगाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, लेकिन तभी मल्लेश के अंकल धाकड़ रेड्डी वहां आते हैं और उन दोनों का झगड़ा छुड़ाकर घर भेज देते हैं। अगली सुबह शंकर अम्मा मल्लेश से कहती है कि तू जल्दी से तैयार हो जा, हम तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की देखने जा रहे हैं। लेकिन मल्लेश मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। शंकर अम्मा जिद करने लगती है, कहती है कि तेरे पापा भी शराब पीते पीते मर गए और तू भी रोज शराब पीकर पड़ा रहता है और मैं तुझे कभी कुछ भी नहीं बोली, लेकिन अब मैं और ये सब झेल नहीं सकती। तू जल्दी से शादी कर ले, नहीं तो मेरी लाश पर अकेले बैठकर शराब पीते रहना। माँ की जिद के आगे मल्लेश भी मजबूर हो जाता है, जिसके बाद ये लोग पास वाले गांव में एक लड़की देखने के लिए जाते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ब्रोकर लड़की के पापा के सामने मल्लेश की जमकर तारीफ करता है, कहता है कि आजकल के लड़के दिन भर शराब पीकर इधर उधर झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन मल्लेश ऐसा नहीं है। वो तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता। लड़की के पापा ये सुनकर खुश हो जाते हैं, शादी के लिए मान भी जाते हैं, लेकिन मल्लेश कहता है कि मुझे लड़की से अकेले में बात करनी है। फिर मल्लेश उस लड़की ज्योति से अकेले में बात करने के लिए जाता है। वो ज्योति से कहता है कि ब्रोकर ने मेरे बारे में जो भी बताया सब झूठ है। मैं शराब पीता हूँ, लेकिन आज तक किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैंने किसी लड़की को अपने दिल में जगह दे दी तो मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। तुमसे झूठ बोलकर शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए सच बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। सच्चाई जानने के बाद भी ज्योति इस शादी के लिए मान जाती है। दोनों का परिवार खुश हो जाता है और कुछ दिन बाद दोनों की शादी करवा दी जाती है। मल्लेश ज्योति को लेकर घर आ जाता है। घर पर फर्स्ट नाइट की तैयारी शुरू हो जाती है। धाकड़ रेड्डी और बीरा बाबू मल्लेश की फर्स्ट नाइट के लिए बधाई देते हैं। एक बड़ा सा बैनर छपवाते हैं जिसमें मल्लेश थॉर के गेटअप में होता है और लिखा था कि आज अपना सुपर हीरो मैदान में उतरकर दुनिया जीतने वाला है। मल्लेश भी बैनर के नीचे बैठकर उनके साथ शराब पीता है। वीरा बाबू आज उससे कहते हैं कि भाई आज तो पूरी रात मेहनत करनी पड़ेगी।
तो सोना मत। इसके बाद मल्लेश अपने कमरे में जाता है। ज्योति पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। ज्योति पूरी तरह से तैयार होती है, लेकिन जैसे ही मल्लेश मैदान में उतरने वाला होता है तभी उसका हथियार काम करना बंद कर देता है। मल्लेश परेशान हो जाता है, थोड़ी देर इंतजार करता है और एक बार फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी थोड़ी देर के लिए लाइट आती है और तुरंत चली जाती है। मल्लेश इरिटेट हो जाता है, गुस्से में घर के बाहर आता है और अपना बैनर फाड़ कर फेंक देता है। अगले दिन मल्लेश अपनी दुकान पर मायूस बैठा हुआ था, तभी वीरा बाबू भी वहां आता है। उसे लग रहा था कि मल्लेश ने पूरी रात मेहनत की है और फिलहाल थका हुआ है। वो मल्लेश के मजे ले रहा था, तो मल्लेश उसे सारी सच्चाई बता देता है, जिसे सुनकर वीरा शॉक्ड हो जाता है। वो मल्लेश को लेकर पास के ही एक मेडिकल शॉप पर जाता है और उसके लिए की गोली खरीद लेता है। अगली रात मल्लेश गोली खाकर कमरे के अंदर जाता है तो ज्योति सो रही थी। मल्लेश डरते डरते ज्योति को जगाता है। ज्योति भी उसका साथ देने लगती है, लेकिन गोली खाने के बाद भी पप्पू पास नहीं होता। मायूस होकर मल्लेश बेड से नीचे उतर जाता है। कमरे में सिगरेट पी रहा होता है, तभी दरवाजे के बाहर मल्लेश को एक परछाई दिखाई देती है। मल्लेश को समझ में आ जाता है कि घर की नौकरानी कमरे के अंदर की आवाज सुनने की कोशिश कर रही है। मल्लेश डर जाता है। वो जल्दी से बेड को हिलाना शुरू कर देता है ताकि बेड की आवाज सुनकर नौकरानी को लगे कि अंदर भयंकर युद्ध चल रहा है। दरअसल नौकरानी भी काफी टाइम से मल्लेश पर डोरे डाल रही थी, लेकिन मल्लेश ने कभी उसे भाव नहीं दिया। ज्योति इस बात को जानती थी, इसलिए अगली सुबह वो एक अच्छी पत्नी की तरह मल्लेश को सपोर्ट करती है। अपने पति की नाकामी छुपाने के लिए वो अपने बाल बिखेर कर कमरे से बाहर आती है, नौकरानी की तरफ देखकर अपने कपड़े ठीक करती है और शर्माते हुए चली जाती है, जिससे कि नौकरानी को लगता है कि कल रात युद्ध में मल्लेश ने जीत हासिल कर ली है। इसके बाद मल्लेश फिर से अपने फ्रेंड वीरा बाबू के पास जाता है। उसे बताता है कि दवाई से भी कोई फायदा नहीं हुआ। यह सुनकर वीरा बाबू सोच में पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। अगली रात भी कमरे से बेड की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसे सुनकर कमरे के बाहर सो रही नौकरानी की आंख खुल जाती है। वो कमरे के अंदर का नजारा देखने के लिए बेचैन हो जाती है। चुपके से घर के पीछे जाती है। मल्लेश की किस्मत खराब थी, पीछे वाली खिड़की खुली हुई थी और उस खिड़की से अंदर का नजारा देखकर नौकरानी भी शॉक्ड हो जाती है। अगली सुबह ज्योति फिर से कमरे से बाहर आती है और नौकरानी के सामने शर्माते हुए चली जाती है। कमरे में मल्लेश अकेला होता है तो नौकरानी कमरे के अंदर जाती है और मल्लेश के सामने ठीक वैसे ही बेड को हिलाने लगती है जैसे कल रात उसने मल्लेश को बेड हिलाते हुए देखा था। यह देखकर मल्लेश के होश उड़ जाते हैं। वो भागते हुए अपने फ्रेंड वीरा बाबू के पास जाते हैं तो वीरा बाबू कहते हैं कि वो तो न्यूज चैनल से भी ज्यादा खबरें फैलाती है, अब तो पूरे गांव में तेरे बारे में पता चल जाएगा। ये सुनकर मल्लेश भी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ नौकरानी पटेल के घर पर भी काम करने के लिए जाती है। यहाँ पर हम पटेल की वाइफ पद्मा को देखते हैं। नौकरानी पद्मा को मल्लेश के बारे में सब कुछ बताने लगती है। तब पद्मा उसे डांटती है कि तुम्हें किसी के कमरे में इस तरह से झांक कर नहीं देखना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। मुझे तो बता दिया, लेकिन किसी और को मत बताना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किचन के बाहर खड़ा होकर पटेल इनकी सारी बातें सुन रहा है। इधर वीरा मल्लेश को लेकर रोगों के इलाज करने वाले हकीम जी के पास जाते हैं। सब कुछ सुनने के बाद हकीम जी मल्लेश से कहते हैं कि तुम इतनी ज्यादा शराब पीते हो, इसकी वजह से नवाब साहब उठने को तैयार नहीं है, लास्ट स्टेज पर हैं। अगर शराब पीना छोड़ दो तो कुछ उम्मीद बाकी है, नहीं तो नवाब साहब हमेशा के लिए सो जाएंगे। ये सुनकर मल्लेश गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मेरे शराब पीने से ऐसा कैसे हो सकता है, इस आदमी को कुछ पता ही नहीं है। वो गुस्से में वहां से सीधे ठेके पर पहुंच जाता है और फिर से पीना शुरू कर देता है। तभी पटेल भी अपने चमचों के साथ वहां पहुंच जाता है। ठेके पर सबको मल्लेश के बारे में बताने लगता है कि गांव में किसी की शादी हो, मल्लेश हर जगह पर अपना टेंट खड़ा करना चाहता है, लेकिन अब अपने ही घर में अपना टेंट खड़ा नहीं कर पा रहा। इसे तो गांव छोड़कर भाग जाना चाहिए। ये सुनकर मल्लेश गुस्से में उसके साथ झगड़ा करने लगते हैं। दोनों कुत्ते की तरह लड़ते हैं। पटेल उससे कहते हैं कि ये मर्दानगी घर पर अपनी बीवी के पास जाकर दिखाना, और अगर तूने अपनी बीवी को प्रेग्नेंट कर दिया ना तो मैं अपनी 10 एकड़ की जमीन तेरे नाम कर दूंगा, लेकिन अगर तू नहीं कर पाया तो अपने माँ के हिस्से वाली जमीन मुझे वापस कर देना। मल्लेश भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। घर वापस आता है। वो गुस्से में नौकरानी को मारने के लिए उसे दौड़ाने लगता है। डर के मारे नौकरानी ज्योति के पीछे जाकर छुप जाती है और ज्योति को देखकर मल्लेश का गुस्सा शांत हो जाता है। ज्योति नौकरानी को वहां से भेज देती है, लेकिन आज भी वो मल्लेश से कोई शिकायत नहीं करती।
वो हर हाल में मल्लेश को सपोर्ट कर रही थी। मल्लेश अब समझ चुका था कि उसे किसी भी तरह से अपनी ताकत को जगाना ही होगा, लेकिन फिर भी वो शराब छोड़ने को तैयार नहीं होता। वीरा और धाकड़ रेड्डी दोनों मिलकर देसी नुस्खे आजमाने लगते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। इसी बीच एक दिन मल्लेश घर वापस आता है तो उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे बारे में ज्योति के घर वालों को पता चल गया है और वो जबरदस्ती ज्योति को लेकर चले गए हैं। मल्लेश तुरंत ज्योति के घर जाता है। ज्योति मल्लेश के साथ घर आना चाहती थी, लेकिन ज्योति के पापा और भाई उसे रोकने लगते हैं। तब मल्लेश उनके साथ मारपीट करता है और आखिरकार ज्योति को लेकर घर वापस आ जाता है। ज्योति एक अच्छी पत्नी की तरह मल्लेश का साथ देती है, लेकिन मल्लेश की बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही थी और आखिरकार मल्लेश फैसला करता है कि मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। वो अपने जीवन में पहली बार मंदिर जाता है, भगवान के सामने प्रार्थना करता है कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। मल्लेश को मंदिर में देखकर पटेल भी हैरान हो जाता है। सोचने लगता है कि अचानक से मल्लेश के अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया। वो मल्लेश के पीछे पीछे उसकी दुकान तक जाता है, उस पर नजर रखने लगता है। वो देखता है कि मल्लेश आज शराब नहीं पी रहा और ये देखकर पटेल डर जाता है। सोचता है कि अगर मल्लेश ने शराब पीना बंद कर दिया तो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाएगी और शर्त के मुताबिक पटेल को अपनी 10 एकड़ जमीन मल्लेश को देनी पड़ेगी। अगले दिन पटेल अपने एक नौकर को बुलाता है, उसे शराब की एक बोतल मल्लेश की दुकान पर रखने के लिए देता है। नौकर शराब रखकर वापस आ जाता है। पटेल को लग रहा था कि बोतल देखकर मल्लेश खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और पीने लगेगा, लेकिन मल्लेश बोतल उठाकर सड़क पर फेंक देता है। मल्लेश अब कसम खा चुका था कि शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अगली रात मल्लेश ज्योति के साथ अपने कमरे में होता है। वो ज्योति को बताता है कि 3 दिन हो चुके हैं, मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। ज्योति भी यह सुनकर खुश हो जाती है। वो मल्लेश से कहती है कि इस बार जब मैच खेलना होगा तो आप मिठाई, पान, गजरा, केला, अंगूर सब लेकर आना, पूरी तैयारी के साथ खेलेंगे। दोनों पूरी रात बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगली सुबह मल्लेश को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। रात में सोते सोते मल्लेश की माँ की मौत हो जाती है। अपनी माँ के मरने पर मल्लेश बहुत दुखी होता है, अकेले में मायूस बैठा हुआ था। तभी पटेल उसके पास आता है। वो इस दुख के मौके पर चौका मारने की कोशिश करता है। मल्लेश को दुखी देखकर उसके पास जाता है, उसे शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मल्लेश शराब उसके मुंह पर फेंक देता है और उसे अपने घर से भगा देता है। पटेल इस बार की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे बदला लेने की कसम खा लेता है। अगले दिन मल्लेश अपनी दुकान पर मायूस बैठा हुआ था। तभी गांव का एक आदमी उसके पास आता है। वो गांव में एक गुटखा बेचता था और जानबूझकर मल्लेश के सामने ही फूंकने लगता है। मल्लेश ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता और उस आदमी से मांगकर माल फूंकने लगता है। फिर ठेके पर जाकर जमकर दारू पीता है। पूरे नशे में घर वापस आता है। उसे नशे में देखकर ज्योति रोने लगती है, लेकिन बेचारी कुछ बोल नहीं पाती। अगले कई दिनों तक मल्लेश शराब के नशे में डूबा हुआ रहता है और इस बार तो शराब के साथ साथ माल भी फूंकना शुरू कर देता है। और एक सुबह पुलिस वाले मल्लेश के घर आते हैं। घर में उन्हें मिलता है तो लोग मल्लेश को अरेस्ट कर लेते हैं। ज्योति मल्लेश के दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। मल्लेश को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इंस्पेक्टर गालियां देते हुए उसे थाने से भगा देता है। दूसरी तरफ गुटखा बेचने वाला आदमी पटेल को कॉल करके बताता है कि मल्लेश को पुलिस वाले उठा कर ले गए हैं। तो पटेल खुश हो जाता है। पता चलता है कि मल्लेश को फिर से शराब पिलाने के लिए पटेल ने ही यह सब कुछ प्लान किया था। उसने ही बेचने वाले आदमी को मल्लेश के पास भेजा था और उसी के कहने पर पुलिस वालों ने मल्लेश को अरेस्ट किया था। घर पर पटेल अपने फ्रेंड को अपना सारा प्लान बता रहा था। तब उसका दोस्त कहते हैं कि भाई, आपको जो चाहिए था वो तो मिल गया, तो अब मेरा भी कोई जुगाड़ कर दो। वैसे भी मल्लेश अपनी पत्नी को नहीं कर पा रहा। तभी पटेल की पत्नी पद्मा उसे लात मारती है और चप्पल से मारते हुए उसे घर से भगा देती है। पटेल को भी डांटती है कि आपको जो करना था आपने कर लिया, अब बीच में मत आना। जिसके बाद पद्मा खुद पुलिस स्टेशन जाती है। उसे देखते ही इंस्पेक्टर की हालत खराब हो जाती है। डर के मारे वो मल्लेश को छोड़ देता है। इसके बाद पद्मा ज्योति के साथ मंदिर में जाती है। दोनों बातें करते हैं। पद्मा कहती है कि रिश्तेदार होने के बाद भी दोनों की दुश्मनी खत्म नहीं हो रही, दोनों आपस में लड़ते ही रहेंगे, लेकिन तुम्हें अब मल्लेश को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो अचानक से शराब नहीं छोड़ पाएगा, धीरे धीरे कोशिश करनी पड़ेगी। ज्योति घर वापस आती है, अपने हाथ से पैग बनाकर मल्लेश को पीने के लिए देती है। फिर मल्लेश का हाथ अपने सर पर रखकर उसे कसम देती है कि आज के बाद तुम उतनी ही शराब पियोगे जितनी मैं तुम्हें पीने के लिए दूंगी।
अपनी पत्नी की खुशी के लिए मल्लेश भी मान जाता है। ज्योति उसे कंट्रोल करना शुरू कर देती है। दोनों साथ में मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। ज्योति पद्मा के बताने पर मल्लेश के लिए देसी नुस्खे वाले पकवान बनाती है ताकि उसकी ताकत वापस आ सके। कुछ दिन बाद मल्लेश अपनी दुकान पर धाकड़ रेड्डी के साथ बैठा हुआ था। वो धाकड़ रेड्डी से कहते हैं कि अगर मेरे पापा इतनी ज्यादा शराब नहीं पीते तो शायद मैं भी शराबी नहीं होता। तब धाकड़ रेड्डी कहते हैं कि तुम्हारे पापा पहले शराबी नहीं थे, वो तो स्कूल में टीचर थे, अच्छे इंसान थे और शराब पीने वालों से नफरत करते थे। लोग कहते हैं कि उन्होंने पेड्डी पटेल की बेटी यानी कि तुम्हारी माँ के साथ भागकर शादी की थी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। दरअसल वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तुम्हारी माँ ने अपने पापा पेड्डी पटेल को धमकी दी थी कि अगर उनकी शादी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देंगी। तो पेड्डी पटेल ने खुद तुम्हारे पापा से कहा था कि मैं अपनी मर्जी से तुम दोनों की शादी नहीं करवा सकता, इसलिए तुम मेरी बेटी को भगा ले जाओ। और जब तुम्हारे पापा ने पेड्डी पटेल की बात मानकर शादी कर ली तो पेड्डी पटेल ने तुम्हारे पापा पर केस कर दिया, उन्हें नौकरी से निकलवा दिया। तुम्हारे पापा यह सब कुछ सहन नहीं कर पाए और फिर उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। अपने पापा की यह कहानी सुनने के बाद मल्लेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अब खुद को पूरी तरह से सुधारने का फैसला करता है। शाम को घर वापस आता है तो ज्योति उसे पैक बना कर देती है, लेकिन आज मल्लेश अपने हाथों से शराब की बोतल तोड़ देता है, ज्योति को गले लगाता है, कसम खाता है कि आज के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। ज्योति यह सुनकर खुश हो जाती है। इधर पद्मा अपने पति पटेल को समझाती है कि आपके और मल्लेश के बीच में दुश्मनी है, लेकिन इसमें ज्योति की क्या गलती है? आपकी वजह से ज्योति को पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा। आपकी वजह से पूरे गांव में उसकी बदनामी हो रही है। गांव का हर लड़का उसे गंदी नजरों से देख रहा है। आपको ये सब करके क्या मिला? एक पटेल को यह सब कुछ शोभा नहीं देता। पटेल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगले दिन वो मल्लेश के घर जाता है, ज्योति से माफी मांगता है तो ज्योति कहती है कि आप तो मेरे बड़े भाई हो, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद पटेल उससे वादा करता है कि आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और इस तरह से वो मल्लेश के साथ अपनी दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर लेता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। ज्योति हर रोज मल्लेश को अपना देसी नुस्खे वाला पकवान खिला रही होती है। फिर एक दिन पद्मा उसे कॉल करके बताती है कि पंडित जी ने बताया है कि आज तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है, आज तुम अपना परिवार बढ़ाने की तैयारी कर सकती हो। ज्योति यह सुनकर शर्मा जाती है। शाम को मल्लेश घर वापस आता है तो घर में अंधेरा होता है। दरवाजे के बाहर एक नया कपड़ा रखा हुआ था। कमरे के अंदर से ज्योति कहती है कि नहा धोकर वो नया वाला कपड़ा पहन लो। मल्लेश नहाता है, नया कपड़ा पहनता है और जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो सामने ज्योति लाल साड़ी पहनकर खड़ी होती है। यह देखकर मल्लेश का स्विच ऑन हो जाता है। आज मल्लेश की बैटरी फुल चार्ज होती है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि ज्योति प्रेग्नेंट है। आखिर में हम देखते हैं कि पटेल धाकड़ रेड्डी के पास जाता है, उससे पूछता है कि अगर मल्लेश के पापा इतने अच्छे इंसान थे तो आपने उनकी सच्चाई पहले क्यों नहीं बताई? तो धाकड़ रेड्डी कहते हैं कि उसका बाप तुम्हारी सोच से भी ज्यादा घटिया इंसान था। वो तो मैंने उसे सुधारने के लिए एक झूठी कहानी सुनाई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरी झूठी कहानी सुनकर ही वो सुधर गया, है ना? पटेल यह सुनकर मुस्कुराता है और इसी के साथ यह फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।